हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्धि। देखिए, मनोविज्ञान की 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसमें हमारा ये 8 नंबर का वीडियो है। तो अब तक हमने 7 वीडियो बना चुके हैं। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा रीट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा? यानी यह परिभाषा किसकी है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था को बताया है? तो जर्सिल्ट, फ्रॉवेल, स्टैनली हॉल और किलपैट्रिक। तो प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था ये बताई है किसने? किलपेट्रिक ने। किसने बताई है? किलपेट्रिक। तो परिभाषा एक दो परिभाषा आएगी, आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न आता है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? यानी सर्वाधिक तीव्र, तो सर्वाधिक तीव्र की बात करें तो ये होती है शिशुकाल में। अगला प्रश्न आता है, शिशुअवस्था में शिशु होता है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, आत्म केंद्रित, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो शिशुअवस्था में बालक होता है वो शिशु वो आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन प्याजे का। तो देखिए, प्रश्न बहुत सरल आते हैं, आप ऑप्शन को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा करो। जीन प्याजे का बाल विकास वर्गीकरण ये पूछा है जीन प्याजे का। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास सिद्धांत, तीसरा है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और चौथा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ध्यान रखना, जीन प्याजे का जो बाल विकास वर्गीकरण है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, अधिगम सरल हो जाता है, वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, वह अपने इस ज्ञान को प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा अधिगम सरल हो जाता है शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न आता है कि बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? यानी दूसरे लिंग के प्रति, लड़का और लड़की, लड़की और लड़का। तो ये होता है, ये दुर्घटना किस में होती है? ये होती है दुर्घटना किशोर अवस्था में। स्वयंगों को छिपाने या छद्म अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ये किस में होती है? ये होती है किशोरावस्था में। किसमें? किशोरा अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर या घटक है। तो प्राथमिक स्तर क्या है? ये है, बताइए प्राथमिक स्तर क्या है? ये है परिवार। क्या है? परिवार। अगला प्रश्न आता है, यह कहता है कि निम्न में से असत्य कथन है। तो इसका मतलब 3 तो सही है और एक गलत है। गलत है वो हमें छांटना है। भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की विवशता भय स्वयं का होने का एक कारण है। सही बात है ये तो। अगला है, किशोरावस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और आगे वाली बात कहते हैं, भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसका मतलब हो गया, ये हमारा आंसर है। अगला पढ़ लेते हैं, नवीन अनुभवों द्वारा बालक के स्वयंगों का पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। सही है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? बालक को नियंत्रित रूप से नैतिक शिक्षा देकर। सही है। बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके। सही है। बालकों के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करके। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 नंबर। अगला प्रश्न आता है, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए?
सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था हो, सही बात है। पाठ्य सामग्री सामग्रिक क्रियाओं एवं भ्रमण में स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, सही बात है। शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही बात है। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 4 नंबर। अगला प्रश्न आता है कि तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कौन सा है? ये काल है किशोरावस्था। कौन सा? सॉरी, बाल्यावस्था। कौन सा है? बाल्यावस्था। आगे बात आती है, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है तो ये हो जाता है बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। आंसर नंबर 3 ये हमारा सही है। अगला प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार। तो ध्यान रखना, क्षमता और रुचियों दोनों के अनुसार बालक बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? कल्पनाशीलता का आधिक्य, बिल्कुल सही है। स्विंगों का आधिक्य, सही है। संचय की प्रवृत्ति, सही है। तीव्र मानसिक विकास, नहीं, ये नहीं है। ये तो देखिए, तीव्र मानसिक विकास ये होता है शेषावस्था में। किसमें? ये होता है शेषावस्था। ठीक है। आगे देखिए, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेलकूद का मैदान, बुद्धि परीक्षण। तो ध्यान रखना, बाल विकास का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेलकूद का मैदान। कौन सा है? खेलकूद का मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन है तो क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। क्रोध स्वयं का विकास 8-9 वर्ष की आयु में होता है, सही बात है। बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है, जो किशोरावस्था में अधिक हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था में जो क्रोध होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन किशोरावस्था में आके वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नियंत्रण कर लेते हैं बच्चे किशोरावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में नियंत्रण कम कर पाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करने तो क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं, ये उचित अगर दंड देखो तो ये कुंठा या भगनासा में बदल जाएंगे बच्चे। तो ये कुंठा और भगनासा क्या है, ये हम रक्षात्मक युक्तियों में बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? यानी कौन सा, यहाँ गुणा गलत है, गुण होना चाहिए। तो देखिए, सच्चरित्रता और यौनांगों का ज्ञान, स्वयंगात्मक परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला आता है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? वैचारिक क्रिया अवस्था, संवेदनात्मक स्थिर अवस्था, संकल्पना एवं प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, विवेचना रहित विचार अवस्था। तो ये पूछ रहा है जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रिय का विकास। तो ध्यान रखना, जीन पियाजे के ज्ञानेंद्रिय विकास संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में होता है। अगला प्रश्न आता है कि किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। तो ये ध्यान रखना, तूफानी दौर, कठिन संघर्ष ये नाम आए तो ये हमेशा स्टैनली हॉल की परिभाषा होगी, स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न आता है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? ध्यान रखना, ये किसने कहा है? रोस ने। ये परिभाषा आपके सामने बहुत बार आएगी और काफी बार परीक्षा में पूछी भी गई है। तो छद्म परिपक्वता रोस। देखिए, इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए, छद्म यानी इसको मान लो आप एक बार, आप क्रिकेट खेलते हो, छक्का मान लो एक बार। तो देखिए, आप बॉलर हो, आपने जैसे ही छक्का मारा तो सामने वाली टीम जैसे ही बॉल फेंकी, सामने वाली टीम ने छक्का मारा और सामने वाली जीत गई। तो आपको क्या आई? रीस आई। तो रीस से छक्का मारा, रीस आई। तो छद्म परिपक्वता से रीस से कर देना रोस। ऐसे ठीक है, आप अपना सकते हो तो अपना सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लेना। अगला प्रश्न आता है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकरणित प्राणी माना है।
तो देखिए ये कौन थे, ये थे जीन प्याजे। कौन थे, जीन प्याजे। अगला आता है कि उनके प्रतिपादकों में कौन सा युग्म असंगत है। मनोलैंगिक फ्राइड सही है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन प्याजे सही है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर ये गलत है। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। किसने, एरिक्सन ने। किसने, एरिक्सन ने। अगला प्रश्न आता है बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये पूछ रहा है मनोसामाजिक, तो ये अभी मैंने बताया आपको, ये है मनोसामाजिक वाला एरिक्सन। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन है। व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है, बिल्कुल सही है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, ये बात गलत है। बालक का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न आता है कि बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है 5 से 10, 4 से 11, 9 से 15 और 7 से 12। तो ये वैचारिक अवस्था है वो है 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है, तो ये बात किसने की है, स्किनर, करमाइकेल और बाउले और सैमुअल इस्माइल। किसने कही है, तो देखिए ये बात कही है सैमुअल इस्माइल ने। आदतों का पुंज किसने कहा है, सैमुअल इस्माइल ने कहा। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को किस अवस्था को समय की अवस्था कहा है। तो ये समय की अवस्था कौन सी है, ये बाल्य अवस्था में टोली बनाना। अगला प्रश्न है विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी स्वयं विकसित हो जाते हैं। तो ये 2 वर्ष तक सभी स्वयं विकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है। तो देखिए ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है, ये होती है 7 और 8 में। अगला प्रश्न आता है बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है। ये लगभग 1 वर्ष तक बच्चा कर लेता है। अगला प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, विकास में स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अधिगम में तीव्रता। तो इसमें से आपको बताना है कि विकास की बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं, ये तीनों विशेषताएं। अगला प्रश्न आता है कि मनोवैज्ञानिक गुड के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2 भाग, 3 वर्ष तक लगभग आधा विकास इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि विकास की प्रक्रिया चलती है। तो विकास की प्रक्रिया आपको पता है कि ये जीवंत पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए शारीरिक विकास पूछ रहा है, हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, उक्त सभी। अब देखिए सीधा विकास पूछता तो ये सभी नहीं हो, ये इसमें से स्नायु मंडल का विकास हो सकता था, लेकिन इसने पूछा है शारीरिक विकास। तो ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। शारीरिक विकास का पूछा यानी शरीर का विकास, सीधा विकास नहीं पूछा है। तो शरीर के विकास में हड्डियां भी आ जाएगी, मांसपेशियां भी आ जाएगी और स्नायु मंडल का विकास भी आ जाएगा। तो इसका आंसर है सभी। अगला प्रश्न आता है कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन्स, माताएं, रक्त कोशिकाएं, राइबोसोम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन से हैं, ये है जीन्स। क्या है, जीन्स। तो ये थे 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न। तो देखिए
अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ हमारे लाइक वीडियो है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बच्चों के साथ शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।